आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। जो सोने का नाटक कर रहा है, जो जागना ही नहीं चाहता है, उसे कैसे जगाया जाए? जागना तू भी चाहता है, जागने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। लेकिन शरीर के आलस्य के कारण, शरीर के दबाव के कारण, शरीर के प्रभाव के कारण तू जाग नहीं रहा है। जाग जा लाला, जाग जा। आज सद्गुरु तुझे जगाने तेरे दरवाजे पे आया है। इतना अच्छा अवसर तेरे जीवन में न पहले मिला न बाद में मिलेगा। आज अगर चूक गया तो यह अवसर तेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, ताकि आपका चित्त भीतर की ओर जा सके। और भीतर की ओर जाने के बाद जीवन की प्रत्येक समस्या का हल, जीवन की प्रत्येक घटना का हल आपको ही आपके जीवन में प्राप्त होगा। जीवन में कभी भी आपके जीवन से घटी घटनाओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दो। उसके कारण ऐसा हुआ, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा बुरा ऐसा किया। अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे तो अंतर्मुखी हो जाओगे। आपको किसी ने थप्पड़ भी मारा तो आप सोचोगे इतने सारे करोड़ों लोग दुनिया में हैं, इसने थप्पड़ मुझे ही क्यों मारा, मेरे में ही क्या दोष है? तो जाने अनजाने में आपका चित्त आपके ही दोषों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पादान है, प्रथम स्टेप है आध्यात्मिकता का। प्रथम पादान कि आपको आपके दोष दिखना शुरू हो गए। इसलिए दिखना चालू हुए क्योंकि वो दोष आपके हैं, आपके पास के हैं, आपके करीब के हैं। दोष जितने आपके पास में, किसी के पास में नहीं है।
ये प्रथम पादान है कि आपको आपके दोष दिखना शुरू हो गए। एक इंजीनियर 1 साल से आश्रम में सेवा दे रहा था। एक साल पूर्ण होने के बाद मैंने उसको कहा, अब तू संतुलित हो गया है, तू बैलेंस हो गया है, अब जाके समाज में कार्य कर। इतना एजुकेशन किया है, इतना पढ़ा है, उसका उपयोग कर। तो उसने कहीं कोशिश की, कहीं प्रयत्न किया। उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट मिल गई। उसके बाद शिक्षक दिवस के ऊपर मेरे को मिलने के लिए आया। सामान्यतः शाम को 5 बजे बाद मैं मेरे कुटीर के बाहर निकलता हूं। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, दोपहर को 3 बजे से बेचैनी लगने लग गई। ऐसा लगा बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। फिर बाहर आके वरांडे में बैठ गया। 4 बजे तक वहां बैठा रहा, फिर भी ऐसा लगा नहीं बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ऐसा क्यों लगा मालूम नहीं। फिर मैं 4 बजे बाहर निकला तो ये इंजीनियर महोदय बाहर मेरी राह देखते बैठे हुए थे। यानी जब गुरु और शिष्य का संबंध सशक्त हो जाता है ना, तो शिष्य का पूर्ण नियंत्रण उस गुरु के ऊपर हो जाता है। वो जैसा चाहे वैसे नचा ले वो गुरु को। तो मेरा टाइम छोड़ करके, मेरे नियम छोड़कर मैं बराबर 4 बजे बाहर निकला। मिला, बातचीत किया, खुश था, प्रसन्न था। लेकिन उसने अपनी अंतर व्यथा बताई। स्वामी जी, मैं 1 साल आश्रम में रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पे सुधार नहीं आया है, मेरे में बदल नहीं आया है। अभी भी सुंदर स्त्रियां दिखी, अच्छी स्त्रियां देखी, मैं आकर्षित हो जाता हूं, उत्तेजित हो जाता हूं। और मैं लेक्चरर हूं, शिक्षक हूं, और अगर विद्यार्थियों की ओर इस दृष्टि से देखो, कितनी बुरी बात है। जानबूझ करके आपके सामने दोष रख रहा हूं और इच्छा कर रहा हूं कि मेरा ये दोष दूर हो जाए। उसको मैंने कहा, सुंदर स्त्री देख करके तू उत्तेजित नहीं होता, तू आकर्षित नहीं होता। तेरे अंदर के भाव के कारण तू आकर्षित होता है, भाव के कारण उत्तेजित होता है। तो कहीं तो भी तेरे ही भीतर कमजोरी है, तेरे अंदर कमजोरी है। तेरी मां सुंदर है तो उसको देख के आकर्षित होगा क्या, उत्तेजित होगा क्या? नहीं, क्योंकि तेरे अंदर भाव है, ये मेरी मां है। तेरी बहन खूब सुंदर होगी, उसको देख के उत्तेजित होगा क्या, उसके ओर आकर्षित होगा क्या? नहीं, ये मेरी बहन है। तू तेरे अंदर के भाव को बदल ले, भाव को चेंज कर, अपने भीतर का भाव बदल जाएगा तो बाहर सब कुछ चेंज आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो दृष्टि बदल दे और निराश मत हो। तुझे आज तेरा दोष समझ में आया है, तेरे को तेरी बुराइयां समझ में आई है, आज एक ना एक दिन सुधरेगी, एक ना एक चेंज आएगा। सबसे पहले आपको आपके दोष दिखना चाहिए। हमको हमारे दोष इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते हम। उसने मेरा ऐसा किया, अब हम तुरंत उंगली उसकी तरफ उठाते। लेकिन जब एक उंगली किसी के ओर उठा रहो तो बाकी की चारों उंगलियां अपनी ओर है ना। किसी को भी दोषी मत समझो, कोई दोषी नहीं है।
दोषी आप हैं, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं। आपके कमजोरी के कारण, आपके वीकनेस के कारण ये घटना घट पाई। तो कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए किसी को जवाबदार मत समझो, किसी को जिम्मेदार मत समझो, अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार समझो। सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। और कई बार हम बोलते हैं मुंह से पूर्ण समर्पित है, स्वामी जी को पूर्ण समर्पित है, गुरु को पूर्ण समर्पित है, भगवान को पूर्ण समर्पित है। मुंह से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली समर्पित रहते क्या नहीं रहते? आप आपके प्रार्थना को भी शुद्ध नहीं रखते। गुरु से जुड़ने का एक अच्छा मार्ग प्रार्थना है। प्रार्थना से आप शुद्ध भाव से जुड़ सकते हो, लेकिन वो प्रार्थना भी शुद्ध रहती क्या? नहीं, उसमें भी अपनी इच्छा लपेटी देते हो। अपनी इच्छा बांध ही देते हो। स्वामी जी ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को यही मिलना चाहिए, मेरा ये काम होना ही चाहिए। तो एक बार होता है, दो बार होता है। जैसे स्कूल में बच्चे रहते कि नहीं, छोटे बच्चे जाने को निकलते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है चॉकलेट ले, बिस्किट ले, स्कूल जा। तो स्कूल में जाए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम उसको चॉकलेट बिस्किट खिलाते रहते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे बदमाश है, चॉकलेट खा लेते और स्कूल नहीं जाते। यानी एक बार कार्य हो गया, दो बार कार्य हो गया, तीन बार कार्य हो गया, तेरी इच्छा अनुसार हुआ, तूने जैसा बोला वैसा हुआ, तूने जो मांगा वो मिला। एक बार मिला, दो बार मिला, तीन बार मिला, बहुत हो गया ना। कितनी परीक्षाएं लेगा? तीन बार मिलने के बाद में कम से कम तेरी ट्यूबलाइट जलना चाहिए कि ये वो स्थान है जहां जो मांगो वो मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज मांग जो मांगने के बाद में कुछ मांगने की आवश्यकता न हो। अरे मैं तो अपने आप को लुटाने के लिए बैठा हूं, तू क्या चीजें मांग रहा है? मेरे को मांग। मेरे को मांगने वाला कोई नहीं मिला। मैं तो चॉकलेट का डब्बा देने को बैठा हूं, पूरा पूरा डब्बा ले जा, घर पे जाके खाते बैठ। एक एक चॉकलेट क्यों मांगते बैठता है? ऐसे मांगने वालों से मैं भी परेशान हो गया। मैं सोचता हूं एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा। तीन बार में तो कम से कम समझ लेना चाहिए क्या मांगना चाहिए। जीवन में अपने मांग के लिए पकड़ करके मत बैठो। अडेल रवैया नहीं चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बात पकड़ करके मत बैठो। क्योंकि पकड़ करके बैठने में हम दुखी हो सकते हैं। कोई भी धारणा बना करके मत बैठो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। तो वास्तविकता को ग्रहण करने में तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है।
इसी विषय के ऊपर गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक घटना घटी थी। एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। उनके पास में उनकी कुटीर थी। तो सुबह जब ध्यान करते बैठे थे तो उनका शिष्य आनंद वो भी उनके पास बैठा था। सुबह एक व्यक्ति उनको पूछने के लिए आया, परमात्मा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, परमात्मा नहीं। दोपहर के समय फिर एक व्यक्ति उनके पास मिलने को आया और उनको पूछा, परमात्मा है क्या? उन्होंने कहा हां, परमात्मा है। और शाम को सूर्यास्त के समय फिर एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आया और उस व्यक्ति ने पूछा, परमात्मा है क्या? तो गौतम बुद्ध ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद करके शांत बैठ गए। वो व्यक्ति भी आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत बैठा, गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। पास में जो उनका शिष्य था आनंद, उसने उनसे प्रश्न किया, आप एक ही प्रश्न के ऐसे अलग अलग उत्तर कैसे देते हो? किसी को कुछ बोलते हो, किसी को कुछ बोलते हो, किसी को कुछ बोलते हो, तो सच क्या है? मैं तो पागल हो गया सुन सुन के, एक प्रश्न के 3 उत्तर। मुझे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं ये 3 अलग अलग उत्तर क्यों दिए? तो उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने अलग अलग उत्तर नहीं दिए, मैंने एक ही उत्तर दिया, लेकिन पूछने वाले अलग अलग स्तर के ऊपर पूछ रहे थे। पहला जो व्यक्ति था वो आस्तिक था, उसका भगवान के ऊपर विश्वास था, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं थी, भगवान का कोई अनुभव नहीं था, बिना अनुभूति का विश्वास था। तो उस विश्वास को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, या क्योंकि भगवान है ऐसा उसको कोई अनुभव ही नहीं था, उसको कोई अनुभूति नहीं थी कि भगवान है। और दूसरा जो व्यक्ति आया था वो नास्तिक था, उसका भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन भगवान नहीं है इसका भी उसको कोई अनुभव नहीं था, इसकी भी उसको कोई अनुभूति नहीं थी। बिना अनुभूति के वो कह रहा था कि भगवान नहीं है। इसलिए उसकी उस गलत धारणा को भी तोड़ने के लिए मैंने कहा भगवान है, क्योंकि भगवान नहीं है इसका भी तो प्रूफ तेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उत्तर दिया भगवान है, तो उसकी भी धारणा को तोड़ा, गलत धारणाओं को तोड़ा है। और तीसरा जो मनुष्य था जो पूछने के लिए आया था वो जिज्ञासु था। भगवान है, भगवान नहीं है, दोनों ही छोरों पे नहीं था, दोनों ही किनारों पे नहीं था, बीच में था, मध्य में था। केवल जिज्ञासावश पूछ रहा था कि भगवान है क्या। तो मैंने उसको संकेत किया, आंखें बंद करके मैं मौन हो गया, मैं अंतर्मन में चला गया और उसको भी संदेश दिया, अंतर्मन में खोज, परमात्मा तेरे ही अंदर बैठा हुआ है। और जैसे उसको इशारा किया उसको अनुभूति हो गई, वो अनुभूति को प्राप्त किया, उसने अनुभव किया कि परमेश्वर मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। और वो गौतम बुद्ध को नमस्कार करके चला गया।
कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले अनुभूति को प्राप्त करो। भगवान है या नहीं है वो विषय बाद में, पहले जिज्ञासा लाओ, अनुभूति को प्राप्त करो, फिर अनुभूति के आधार पे आप आपका निर्णय पे पहुंचो, है या नहीं है। कोई एक सिरा ऐसे ही पकड़ करके मत बैठो। जैसे कल्पना करो आपने एक सिरा पकड़ा कि मुझे यही कार्य करने का है, मेरे को एक कार्य करना ही है, ऐसा करके ये सिरा पकड़ के बैठे, ये सिरे पे बैठ गए, यही कार्य करने का, ऐसा होना ही चाहिए। करते ना साधक लोग, मेरे पास चिट्ठियां भेजते, स्वामी ये होना ही चाहिए, मेरे को मिलना ही चाहिए। गले पड़ जाते एकदम। और जब ये कोने पे नहीं मिलता, मन माफिक नहीं होता, फिर ये कोने पे आना पड़ता है। तो बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है, इस कोने से इस कोने तक, ये सिरे से इस सिरे तक पहुंचना पड़ता है। ये सिरे पे मिलता है, ये सिरे पे नहीं मिलता है, तो मिलना ही चाहिए। ऐसा करके जब यहां पकड़ करके बैठते हो तो पूरी यात्रा करना पड़ती है, यहां से यहां तक। और एक बार अगर आप ये सिरा पकड़ करके बैठे कि ये नहीं होना चाहिए कार्य, ये होना ही नहीं चाहिए करके ये सिरा पकड़ करके बैठे, और मान लो हो गया, तो क्या होगा? फिर यहां से यहां तक की यात्रा, माने एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और बहुत पीड़ादायक है, बहुत तकलीफदायक है। अपने मन के विरुद्ध में, अपने इच्छाओं के विरुद्ध में, अपने आकांक्षाओं के विरुद्ध में इस कोने से इस कोने तक पहुंचाया जाए।